सोने को निखरने के लिए तपना पड़ता है। तो आपके उन्होंने नंबर कम आए हैं, लेकिन अपने आप को आप एवरेज बच्चा नहीं माने, क्योंकि उस कैंपस के कण कण में मन विराजने लग गया। तो 11वीं स्कूलिंग करके 12वीं फाउंडेशन में जब बच्चे आते हैं तो इंटेलिजेंट के बच्चे भी प्रिंस में काफी पढ़ते हैं, सक्सेस भी अच्छे हो रहे हैं। ये सर नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे बीच में दो प्रतिभाएं, चूरू का अक्षत बाठी और मदनगंज किशनगढ़ का कुणाल सेन। अक्षत बाठी ने 658 मार्क्स हासिल किए हैं और कुणाल सेन ने 619 मार्क्स हासिल किए हैं नीट 2021 में। दोनों बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं अक्षत बाठी की तरफ। अक्षत, अपने बारे में, परिवार के बारे में बताएं। सर मैं अक्षत चूरू का रहने वाला हूँ, जिसमें मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, जिसमें मेरे पापा मम्मी हैं जो कि दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पापा जी केमिस्ट्री के और मम्मी जी पॉलिटिकल साइंस के। बिल्कुल बिल्कुल तो 10वीं कौन सी स्कूल से की आपने? सर 10वीं मैंने होम टाउन में एक लिटिल फ्लोर स्कूल से की। लिटिल फ्लावर अच्छा स्कूल माना जाता है। बिल्कुल सर। तो जब 11वीं में आए तो साइंस के लेक्चर पापा जी ने कहा होगा कि नहीं साइंस में जाएगा बच्चा। मम्मी ह्यूमैनिटीज पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने कहा होगा बेटे को ह्यूमैनिटीज दिलाते हैं। नहीं नहीं सर, ये 10th के बाद साइंस लेना ये मेरा डिसीजन था। बहुत अच्छा जी। और बताएं परिवार के बारे में। बिल्कुल। और मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई है जो, और मेरे दादा दादी हैं जिनके आशीर्वाद से आज मैं डॉक्टर बन बहुत पाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जेपी सैनी सर केमिस्ट्री के लेक्चरर चुरू वाले बिल्कुल बिल्कुल, जी, उन्हीं की सलाह थी कि मैं आज प्रिंस में आया। कौन सी क्लास में आए थे आप? मैं सर 12th में यहाँ प्रिंस में आया था। 12th 11वीं कहाँ पढ़े? 11वीं में स्कूलिंग की थी होम टाउन से। स्कूलिंग तो 11वीं स्कूलिंग करके 12वीं फाउंडेशन में जब बच्चे आते हैं तो बहुत से दफा तो हवाई ऊपर से पार होती है। एक बार आपकी क्या स्थिति रही थी? शुरुआत में काफी दिक्कत आती है, पढ़ने का तरीका अलग, और फिर बाद में कैचअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मानते हो कि आपको 12वीं में आना चाहिए था या यहाँ नहीं आना चाहिए था? अगर नहीं आता तो ये काफी बड़ी गलती होती, और पर 11वीं में आ जाते तो काफी फायदा होता। काफी फायदा होता। अब चलते हैं कुणाल सेन की तरफ। कुणाल मदनगंज किशनगढ़ अजमेर का रहने वाला है और कुणाल के पापा जी हैं वो मार्बल व्यवसायी हैं और मदर टीचर हैं। तो कुणाल सबसे पहले अपने बारे में बताएं। नमस्ते सर, मैं कुणाल। मैं जब यहाँ 11th में आया था सर, 11th में आया था और 10th में एवरेज से भी नीचे था, तो थोड़ा हार्ड हुआ पढ़ाई करना। 10th में क्या परसेंटेज थे आपके? सर CGP चलते थे, CBSE में 7। CGPA 7। CGPA 7 को प्रिंस Six। एकेडमी में तो ऑलमोस्ट लोवेस्ट यस सर। लोवेस्ट सैकड़ों बच्चों में सबसे कम CGPA माना जाता था। ये सर जब मैं आया था तो सबके 9, 9.2, 9.4 क्लास 10 में बाई पूछा 10 वाले भी बहुत था। होंगे 10/10 वाले से बहुत थे, जी। तो उनके बीच में बैठ के पढ़ना वो भी थोड़ा था सर। और इसके अलावा थोड़ा हार्ड हुआ, पर सर मेहनत करी और टीचरों का सब बहुत सपोर्ट रहा, तो उससे सर मेहनत करी और नंबर आ गया सर। डॉक्टर बन गए Yes, sir। नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो कुणाल पापा जी मार्बल का काम करते हैं किशनगढ़ में, लंबा चौड़ा किशनगढ़ मार्बल का sir। व्यापार है। मैंने सुना मार्बल के व्यापार में बड़े मुनाफे का काम होता है। सर इसका तो पता ही नहीं था, पापा ही जाने। जाने पापा ही जाने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं फिर अक्षत बाठी की तरफ। अक्षत बताएं कैसी जर्नी रही आपकी नीट की तैयारी की? घर से निकलने के बाद यहाँ बाहर आकर रहना काफी थोड़ा मुश्किल रहता है, और उसके बाद काफी लालन पालन भी थोड़ा शायद थोड़ा सॉफ्ट हुआ होगा चूरू में। कुछ ऐसा कह जी। सकते हैं। और यहाँ आकर रहना और खान पान बदलना, पहली बार घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पढ़ाई का तरीका और सब कुछ अलग था, पर धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बाहर आने के बाद। खासकर प्रिंस में इतना अच्छा अनुभव मिला, और टीचर्स स्टाफ सब कुछ इतना सपोर्टिव था कि आज जो कुछ भी हूँ, बहुत बहुत थैंक यू है सब पूरी संस्था को और गार्जियंस को, जो आज मुझ पे विश्वास करके आज मुझे घर से दूर। बहुत बढ़िया। जो कमियां 11th में रह गई थी वो मैंने 12th में कैचअप में जो देरी की वो मैंने टारगेट के जरिए पूरे करने की कोशिश की। जी। जब 12th के बाद टारगेट का समय था तो मैं थोड़ा असमंजस में था। पापा जी ने कहा कि भी मुझ पे विश्वास कर और एक बार आंख बंद करके चला जा। जी जी। और 1 महीने बाद पूछा कि भाई अगर मन नहीं लग रहा है या कुछ नहीं जच रहा है तो वापस घर आ जाए या कहीं देखते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं यार पढ़ूंगा तो यहीं से पढ़ूंगा, अच्छा रहा सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो डाउट ये जग जाहिर है कि जब बच्चा 11वीं स्कूलिंग करके 12वीं में फाउंडेशन से शुरुआत करता है तो एक बार चीज़ें सेट होना काफ़ी टफ होता है, लेकिन 12वीं में भी अगर अपन ने शुरुआत की कर दी है तो अपन टारगेट में शुरुआत करने से एक कदम आगे चले जाते हैं। चलते हैं आगे फिर कुणाल सेन की तरफ। मदनगंज किशनगढ़
कौन सी स्कूल से 10वीं की आपने? केडीजन पब्लिक स्कूल सर। केडीजेन स्कूल भी बहुत अच्छा फेमस माना जाता है। ये सर की केडीजेन के बच्चे भी प्रिंस में काफी पढ़ते हैं, सक्सेस भी अच्छे हो रहे हैं। ये सर। और सर जस्ट मैं तो ये बोलूँगा सर, जब मैं 11th में आया था तब 10th में भी 7 थी, तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो यहाँ पे आया तो डाउट काउंटर की सुविधा बहुत अच्छी मिली। जी मैं शुरुआत में आती मैं सर के पास गया, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बैठ के समझाया कि ये मैंने आज की क्लास में ये समझाया था, तो और ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत है तो फिर मेरे पास आ जाना कोई। तो आप ये बताएं 7 CGPA 10th में, मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि 7 CGPA 10th में काफ़ी कम माना जाता है। तो उस टाइम आपने नीट की तैयारी की हिम्मत की, क्या क्या विचार थे दिमाग में? सर विचार तो पापा का था डॉक्टर बनाने का। जी उनका डिसीजन था कि तू साइंस बायोलॉजी ले, हम्म। और नीट काम के तो मार्बल वाला भी अच्छा माना जाता है। माना जाता था, पर मेरे पापा का ऐसा मानना था कि आगे जाके डॉक्टर बने, जी और उसमें डेफिनेटली डॉक्टर के माध्यम से जो आप सोसाइटी की सेवा कर सकते हो, एक सिक पर्सन की सेवा कर सकते हो, वैसा सेटिस्फेक्शन और किसी भी लाइन में नहीं मिलता है। और सर ये भी था कि अभी तक पूरे परिवार में एक भी डॉक्टर नहीं है, जी जी। तो अगर तू बन तो जाएगा तो मार्बल के व्यवसाय में तो डॉक्टरी की सोचेंगे भी क्यों? यस और नो? यस सर। फिर चलते हैं अक्षत भाटी की तरफ। अक्षत भाटी, कुछ विशेष संस्मरण शेयर करें, एनी स्पेशल मेमोरीज बिल्कुल इन बिल्कुल प्रिंस? आज बाल बहुत बड़े कर रखे हैं आपने। प्रिंस में इनके कितने परसेंटेज बाल अलाउ थे? सर प्रिंस में मैं छोटे छोटे बाल रखता था, जी। तो जब नीट के बाद चाहे गैप मिला इसमें पूरी इच्छा पूरी कर ली जी, बाल जी। में। तो सर जब मैं 12th के साथ नीट का एग्जाम में अपीयर हो रहा था, तब 11th का स्कूलिंग से था तो काफ़ी वीक था पोर्शन मेरा। तो यहाँ मैंने डाउट काउंटर पे जो टीचर्स थे उनसे कंसल्ट किया, तो भी काफ़ी कम टाइम था नीट के दौरान, और टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट दिया। भी इवन एक डाउट काउंटर के जो टीचर्स थे इतने डेडिकेटेड थे कि भी अलग से स्पेशल 1 घंटा, भी क्लास सुबह 8 से है तो अलग से 7 बजे आके 1 घंटे मेरे लिए भी कम से कम ये है हमारे पास, तो इसको अच्छे से एक टॉपिक कंप्लीट कराएं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था कि भी वहाँ उस टाइम जो मैंने उन टीचर से सीखा वो आगे पढ़ना नहीं पड़ा मुझे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। और हॉस्टल्स की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही, एकदम घर जैसा माहौल, घर जैसा घर खाना। जैसा माहौल तो हॉस्टल वाले कहते हैं, लेकिन होता नहीं। घर में मर्जी से सो, मर्जी से खाओ, या टाइम पे बेल के साथ उठो, मैस का फिक्स मेनू का भोजन करो। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये तो हम लोग प्रचार में कहते हैं घर जैसा माहौल। नहीं सर, 1 महीने 2 महीने रहने के बाद सब घर जैसा लगने लग पहले जाता तो है। नहीं लगता, लेकिन फिर वातावरण में बच्चा सेट हो जाता है और सब कुछ घर जैसा घर जैसा लगने लगने लग लग जाता है, क्योंकि उस कैंपस के कण कण में मन विराजने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुणाल, आप बताएं कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस? सर फोन की आदत तो सर होती है शुरुआत से ही। जी जी, डिजिटल थे फोन, स्मार्टफोन ये इस्तेमाल सर, करते थे? ये सर। जी जी। तो उसकी आदत थी, यहाँ पे आया जब शुरुआत में तो मन भी नहीं लगा, पर धीरे धीरे मन भी सेटल हो गया। और आते ही जब पता चला कि यहाँ फोन अलाउ नहीं है हॉस्टल में, तो आपने कोशिश की होगी यहाँ तो नहीं पढ़ूंगा। नहीं सर, पापा का डिसीजन था जी जी। कि पापा जब यहाँ इसका पे मतलब पापा ने जो डिसीजन लिए वो डिसीजन आपके लिए मतलब बेनिफिशियल साबित होते गए। 100% जी सर। जी। तो मैं पापा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कन्हैयालाल जी सेन मार्बल के व्यवसायी हैं, और इंदिरा सेन मैम है, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि बच्चे को प्रॉपर मार्गदर्शन करना, और बच्चे की सिंसियरिटी कि पेरेंट्स के मार्गदर्शन को, सजेशन को एज इट इज फॉलो करना। यस। और मैं तो कहता हूँ सर, दोस्त भी बहुत अच्छे बने पढ़ने वाले, मेनली मेरे जैसे बच्चे के लिए, एवरेज बच्चे के लिए पढ़ने वाले दोस्त बने यहाँ पे। तो आपके उन्होंने नंबर कम आए हैं, लेकिन अपने आप को आप एवरेज बच्चा नहीं माने। जो डॉक्टर बच्चा बन रहा है वो अपने आप में ब्रिलियंट है। और हो दोस्त सकता है कभी नंबर कम हो, अगर किसी बच्चे के कभी नंबर कम होते हैं तो उसको परमानेंट नहीं कहा जा सकता। तो आज से ये कहना बंद कर दें कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। यस सर। जी। और सर बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे हर चीज़, और मैनेजमेंट यहाँ का सर सुपर है। आज तो आप मैनेजमेंट सुपर बताते हो, लेकिन जब हॉस्टल में रहते हो तो कहते हो कि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। उस पर 2 शब्द कहें। नहीं सर, बस मतलब सर संस्था को तो 100% ये होता है कि कैसे कैसे रिजल्ट अच्छा बनाया जाए, तो बस उसी के लिए सर तो पढ़ाई उसी ज़्यादा से पे ज़्यादा। अक्षत भाटी आप बताएं, जब बच्चे पढ़ते हैं तब कहते हैं थोड़ा सा मामला थोड़ा स्ट्रिक्ट है, शेड्यूल्ड ज्यादा है, तो उस पे आपकी क्या राय है? और बाद में कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर वो सोने को निखरने के लिए तपना पड़ता है। तपना पड़ता है, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी लाइन की। और अगर तपाएंगे नहीं तो उससे आभूषण ज्वेलरी बनेगी नहीं। बिल्कुल। तो अंतिम सवाल, कोई नीट एक्सपीरियंस के लिए कोई आप स्पेशल टिप्स बताएं। सर मेरा तो यही मानना है कि जो स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा है, जो टीचर्स हैं, उन पर पूरा ट्रस्ट रखें, 100% ट्रस्ट।
और बस कंसिस्टेंसी रखें, लगातार बढ़ते रहें और सब कुछ। आपके भी मार्क्स में उतार चढ़ाव काफी रहता था, हाँ, पेरेंट्स काफी उतार- संपर्क करते थे, रिपोर्ट्स कई बार देखते थे, बिल्कुल, तो उसके बारे में स्पेशल टिप्स बताएं, कैसे आप बच्चे अपलिफ्ट हो सकते हैं। भाई मेरे जब मार्क्स ऊपर नीचे होते थे, काफ़ी भी असमंजस में था कि भाई खराब मार्क्स आ रहे हैं, आगे क्या होगा। पेरेंट्स के टच में अच्छा रहा, टीचर्स के टच में अच्छा रहा, तो कॉन्टेक्ट से थोड़ा अपलिफ्टमेंट होता है, ताकि बच्चा थोड़ा डिमोरलाइज मनोबल बढ़ता रहता है। मनोबल बढ़ता रहता है, जिससे पढ़ने का लगातार रुझान रहता है, जिससे कि थोड़ी कंसिस्टेंसी में मदद कौन से मिलती सब्जेक्ट को किस तरह से महत्व दिया जाए। है। मेरा मानना ये है कि भाई बायोलॉजी जो है, अगर नीट के लिए है तो सबसे पहले वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कितने नंबर बनाए आपने बायो में। बायो में मेरे पूरे में से पूरे सही। 360 बटा 360। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत बढ़िया। बायोलॉजी अगर बायो को अच्छी- आपने स्ट्रेंथ बना लिया। बिल्कुल, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को, बायोलॉजी मेन पोर्शन कवर करती है, तो डेफिनेटली अच्छा टिप्स आपने बताया कि बायो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, अगर उसमें आप स्कोर करने से पीछे रह जाते हैं तो बायो का आप बेनिफिट नहीं ले पाते। पाएंगे। जी, तो कुणाल नीट के लिए टिप्स बताएं, स्पेशल टिप बाय यू। सर आप तो उन बच्चों के लिए स्पेशल टिप्स बता दें जिनके 10वीं में एवरेज नंबर रह जाते हैं और वो डॉक्टर IITian बनना चाहते हैं, तो उनके लिए टिप्स बताएं। सर हर सब्जेक्ट को सर इक्वल इम्पोर्टेंस दें। पहले तो इस चीज और में बताएं कि 10वीं में मान लीजिए बच्चे के एवरेज नंबर रह गए, सर सर डॉक्टर IITian उसको बनने की सोचनी चाहिए या नहीं, और सोचे तो क्या क्या करना चाहिए। 100% सोचना चाहिए, और सोचने से मैं एक अच्छी संस्था का भी बहुत रोल रहता है उसमें। हर सब्जेक्ट को अपने टीचर से भी डिस्कस करे, को अपने दोस्तों से भी समझे जो नहीं आ रहा, और उसके बाद में पेपर ज़्यादा, जो संस्था का जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेती है, जैसे PCP है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेती है, तो उसमें अपने आप पता लगता रहता है कि अपन कहाँ है। कितने पेपर देते थे आप, कितने दिनों से पेपर लगते थे। लास्ट में तो सर रोजने लगे, और मैं तो रोजने हर हर साल पेपर रोजाना ही देता था। देते थे। कई बार अपन सुनते हैं कोचिंगों में 2 सप्ताह 3 सप्ताह से टेस्ट होते हैं। ये सर PCP में तो हर संडे होता है, और वैसे ये और डेली भी एक आधे घंटे का एक पेपर होता है, जी, और उससे भी सर रिदम बनी भी रहती है। रिदम बनी हुई रहती है। बहुत अच्छी बात। तो ये डिस्कशन था नीट अचीवर्स अक्षत भाटी और कुणाल सेन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।